रेडी। स्टार्ट। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मनुष्य को अपने मन से माया मोह के बंधन को त्यागने के लिए कहा है विराम। उन्होंने कहा है कि विषयों या वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य उनके माया मोह में डूब जाता है विराम। इससे उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध जन्म लेता है विराम। गीता के श्लोक से पता चलता है कि इंसान का नैतिक पतन इसी कारण से होता है विराम। इससे बचने का एक उपाय तो यही है कि मनुष्य जो भी कर्म करे वह समय पर छोड़कर करे विराम, अर्थात उसे उसके फल भोग की इच्छा नहीं रखनी चाहिए विराम। देखा जाए तो सांसारिक माया मोह से दूर रहना यही निर्लिप्तता है विराम पैरा। जब कोई व्यक्ति शरीर से प्राप्त सुख को ही असली सुख मान लेता है तभी दुख होता है विराम। इसी तरह प्रेम और मोह में भी बहुत अंतर है विराम। जब व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति किसी के मन में इतनी आसक्ति हो जाए कि उन्हें पाने के लिए वह व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए विराम, सारी मर्यादाओं को पार कर जाए तो समझिए यही माया का बंधन है विराम, यही मोह है विराम। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति को न छोड़ पाना ही मोह है विराम पैरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है, जासु सत्यता ते जड़ माया, अर्थात माया जड़ है विराम। जब कुल्हाड़ी से जड़ पर प्रहार करते हैं तभी कुल्हाड़ी लकड़ी काटती है विराम। वैसे ही माया भगवान की शक्ति पाकर कार्य करती है विराम। वास्तव में स्वयं के मूल का बोध हो जाना ही माया से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है विराम। जिस क्षण इसका बोध हो गया उसी क्षण जन्म माया मोह से मुक्त हो जाता है विराम। प्रत्येक व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है और पूरे मन से प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इनमें कई असफल हो जाते हैं विराम। उनकी असफलता का कारण है माया मोह विराम। जो व्यक्ति इन पर विजय प्राप्त कर लेता है सफलता उसके कदम चूमती है विराम पैरा। एक फिल्मी गीत है, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का विराम। लगता है कि गीतकार ने छठे सातवें आदि मौसमों का चुनाव श्रोताओं की पसंद पर छोड़ दिया है विराम। किसी नेता से पूछिए तो वह इस सूची में चुनावी मौसम को जरूर शामिल करवाना चाहेगा ताकि जहां मलाई हो वहां ट्रांसफ़र हुआ जा सके विराम। वैसे अब वह चुनाव बाद भी अपने ट्रांसफ़र का जुगाड़ कर लेते हैं विराम। उनकी चले तो वे पाला बदल को भी तबादला नाम देना पसंद करेंगे विराम पैरा। जहाँ तक सरकारी कर्मचारियों का ताल्लुक़ है उनके लिए तबादलों के मौसम से बढ़कर खट्टा मीठा अन्य कौन सा मौसम होगा। जिस तरह निर्वाचित विधायक अथवा सांसद
नहीं चाहता कि मध्यावधि चुनाव की नौबत आए। उसी तरह मलाईदार पद का सुख भोग रहा कर्मचारी भी नहीं चाहता कि तबादलों का मौसम आए, भले ही मानसून कुछ लेट हो जाए या जल्दी आ जाए विराम। इसके विपरीत किसी सूखे पद पर कांटे की तरह सूख रहा कर्मचारी सपने में भी तबादला सूची में अपना नाम मनचाही पोस्टिंग के साथ सबसे ऊपर उसी तरह देखता है जिस तरह चुनाव में हारा हुआ प्रत्याशी अगले चुनाव में अपने जीतने की कामना करता है या फिर दूसरे दल में अपने लिए मलाई देखता है विराम पैरा। आमतौर पर तबादलों का मौसम सरकार बदलते ही या फिर गर्मियों के जोर पकड़ते ही शुरू हो जाता है और मानसून के आगमन तक जारी रहता है विराम। दरअसल आंधी के मौसम में ही तबादलों की आंधी आती है विराम। इस मौसम में चलने वाली तबादलों की आंधी में जोड़ तोड़ के गुणों से युक्त वही भद्रजन रूपी पेड़ मनचाहे स्थान पर कायम रह पाते हैं, जिनकी जड़ें दूर सत्ता के गलियारों या फिर साहब के बंगलों तक फैली होती है, अथवा जो पत्र पुष्प का आदान प्रदान करने में निपुण होते हैं विराम पैरा। तबादलों के मौसम में कर्मचारियों के स्वास्थ्य की तो पूछिए ही मत। रात को सपने में भी कोई उन्हें उठाकर दूर दराज के इलाके में जा पटकता है विराम। दफ्तर में काम करते वक्त उन्हें अपने फेफड़ों तक ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करने में भी खासी दिक्कत महसूस होती है विराम। मन किसी भी फाइल में नहीं रमता विराम। वे दिन भर बेचैन होकर इधर उधर की खबरें सूंघते फिरते हैं विराम। तबादलों की चर्चा चलते ही उनमें अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होने लगता है विराम। इस मौसम के आते ही कर्मचारियों की सामान्य बोलचाल की भाषा में कुछ नए शब्द शामिल हो जाते हैं विराम। मसलन नोट टू बी ट्रांसफर्ड, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, कपल केस, कंप्लेंट बेसिस, मेडिकल ग्राउंड आदि आदि विराम। जैसे क्रिकेट मैच के दौरान लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि स्कोर क्या हुआ, वैसे ही तबादलों के मौसम में कर्मचारी एक दूसरे से पूछते हैं लिस्ट आ गई क्या। ट्रांसफ़र फोबिया ग्रस्त कर्मचारियों को मशहूर गज़ल आइए बारिशों का मौसम है, इन दिनों चाहतों का मौसम है भी कुछ यूं सुनाई देती है। आइए तबादलों का मौसम है, इन दिनों सिफारिशों का मौसम है विराम पैरा। तबादलों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव शोध का विषय भी हो सकता है विराम। जिस तरह अधिकतर कर्मचारी अपनी तनख्वाह का एक निश्चित भाग LIC, GPF, PPF आदि मदों में डालते हैं, उसी प्रकार जो कर्मचारी आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हुए या यूं कहिए कि जिनका जॉब ट्रांसफरेबल है, वे हर महीने कुछ धनराशि अपने अघोषित ट्रांसफ़र अकाउंट में जमा करते रहते हैं ताकि तबादलों के इस मौसम में चलने वाली आंधी से बचने का उपाय कर सके विराम पैरा। शायद भगवान भी सोचता होगा कि भूलोक का यह नादान प्राणी जितना यतन तन मन धन से
अपने ट्रांसफ़र के लिए कर रहा है उसका थोड़ा सा हिस्सा भी यदि मुझे याद करने में लगाता तो मैं उसे इस भवसागर से ही पार लगा देता। लेकिन ट्रांसफरेबल जॉब वाले प्राणी को लगता है कि भगवान इस संसार से तो चाहे मुक्ति दिला दे लेकिन सरकारी नौकरी में मनचाही पोस्टिंग के लिए ट्रांसफ़र ऑर्डर दिलवाना शायद उनके भी बस की बात नहीं।